जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन उस हर्ब्स को लेकर फेरिशुई के पास जाता है, जिस वजह से फेरिशुई मुस्कुराने लगती है। और फेरिशुई को मुस्कुराता हुआ देख के जूफेन कहता है, क्या तुम्हें यह चीज पसंद है? हाँ, तुम्हें देखकर लगता है ये तुम्हें सचमुच पसंद है। लेकिन प्रिंसेस फेरिशुई तो जूफेन के बारे में सोच रहा था, इसीलिए जूफेन की बात सुनकर फेरिशुई कुछ अलग ही मतलब ले लेता है। जिसके बाद फेरिशुई जूफेन से दूर हटते हुए कहता है, तुम एक डीमोनिक थीफ हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मेरे स्वभाव भी उस घटिया हान की तरह है? और भी कहता है, लड़की मुझे गलत मत समझो, मैंने अभी यहाँ पर देखा तुम इसके लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे थे, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब तक तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे मैं तुम्हें दोनों हाथों से ये अमृत दे दूंगा। जो सुनने के बाद फेरिशुई भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर खामोश होते हुए जूफेन की तरफ देखने लगती है। और इसे इस तरह से घूरता हुआ देख के जूफेन कहता है, जबकि तुम इसे मना नहीं कर रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या मैं हाँ समझू? दूसरी तरफ फेरिशुई चौंकते हुए कहता है, अरे तुम्हें किसने कहा? जिसके बाद जूफेन कहता है, ठीक है लड़की, मैं तुमसे ये पूछ ही लेता हूँ, क्या तुम्हारे संप्रदाय के अंदर ऐसा कोई लड़की है जिसके नाम चू किंगटियान है? और ये सवाल को सुनकर फेरिशुई पहले तो चौंक जाता है और फिर कहता है, हाँ, जूनियर सिस्टर चू किंगटियान वो मेरे मास्टर के शिष्य है और वो वास्तव में तियानो से आया है। जो सुनकर जूफेन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या अब वो? उसके बाद तो थोड़ा रुकते हुए कहता है, क्या वो वहाँ पर अच्छा समय बिता रहा है? और जूफेन की ऐसी बातों को सुनकर फेरिशुई मन के अंदर सोचता है, क्या उसे जूनियर सिस्टर चू किंगटियान की परवाह है? जिसके बाद फेरिशुई जूफेन से कहता है, छोटी बहन मास्टर की बहुत ज्यादा करीबी शिष्य है और मेरे मास्टर उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ जूफेन उसे उस हर्ब्स देते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ये लो, इनाम के तौर पर तुम्हें ये हर्ब्स को दिया गया है। तो फिर फेरिशुई जूफेन से उस हर्ब्स को लेते हुए सोचने लगती है, ये आदमी सिर्फ कुछ बकवास बातों को लेकर चिंता कर रहा था और बस कुछ मामूली सवालों का जवाब देने के बाद ये मुझे 9th ग्रेड की हर्ब्स को दे दिया। जिसके बाद फेरिशुई जूफेन को रोकते हुए कहता है, आप कौन है? क्या आप जूनियर सिस्टर चू किंगटियान को पहले से ही जानते हैं? और जूनियर सिस्टर चू किंगटियान के साथ आपका क्या रिश्ता है? जो सुनकर जूफेन कहता है, लड़की इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ। और फिर पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, इसके अलावा बेहतर होगा आप उसके सामने इस बातों का जिक्र ना करें, हमारी सौदा यहाँ पर पूरा हो चुका है, इसीलिए तुम इस अमृत को लेकर चले जाओ। जो सुनने के बाद फेरिशुई सोचने लगता है, यह आदमी एक किताब को पलटने से भी तेजी से कैसे इस एहसान से बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ यंग मास्टर हान जोर से जूफेन से कहता है, तुम कहा हुआ पर छेड़छाड़ कर रहे हो, यहाँ पर लंबे समय तक इंतजार करने का क्या मतलब है? क्या तुम नहीं जानते अंत में हमेशा ताकतवर का सम्मान किया जाता है और ताकतवर ही सब कुछ पाता है? और फिर एक डेविल लुक देते हुए कहता है, वैसे भी जो चीज मुझे चाहिए उसे पाने से मुझे कौन रोक सकता है? जो सुनकर जूफेन पहले तो थोड़ा खामोश रहती है, उसके बाद हान से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता हर एक व्यक्ति को अपनी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए और ताकत के बिना किसी को भी इधर उधर नहीं कूदना चाहिए, नहीं तो ये चीज उसका अंत का कारण हो सकता है। दूसरी तरफ हान भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ जूफेन से कहता है, बच्चे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ताकत के बिना तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इधर उधर कूदना बंद कर दो, ये दूसरों के मामलों की तुलना में तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। और फिर दोनों ही आमने सामने आ जाती है, जहाँ पर जूफेन कहता है, तुमने ये बात बिल्कुल गलत समझा है, ये उन लोगों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। और जूफेन को इस तरह से उसे धमकाता हुआ देख के हान बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर जूफेन के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे प्रोफाउंड हेवन की कल्टीवेटर मुझे क्या सिखा सकता है? और दूसरी तरफ जूफेन बिल्कुल खामोश होकर खड़े रहते हैं और तभी उसके अगले पल में ही जूफेन अपनी अजूरे फ्लेम की पेशर को रिलीज करता है और जूफेन सिर्फ अपनी अजूरे फ्लेम की पेशर की मदद से हान को वहाँ पर ही रोक देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसकी इतनी पेशर की वजह से ही मास्टर हान पीछे की ओर ढकेलने लगता है, जहाँ पर यंग मास्टर हान कांपते हुए सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? और जूफेन की इस खतरनाक ऑरा को देखकर हान सोच में पड़ जाता है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कोई प्रोफाउंड हेवन लेवल की कल्टीवेटर की सोल मेरे जैसे 7th लेयर की रेडियंट स्टेज के मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये चीज तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। दूसरी तरफ जूफेन उस चारों वायलेंट डिमन के पास जाता है और फिर उसी नेट को देखते हुए कहता है, ये तो सोल स्पाइडर नेट है, इसकी मदद से किसी की भी सोल को बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए तो एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट की सोल की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर चारों वायलेंट डिमन जूफेन से कहता है, जूफेन प्लीज हमें
बचा लो। जो सुनकर जूफेन अपने मन में हंसते हुए कहता है ये गंदगी तो पकड़ी ही जानी थी। तभी हान जूफेन से कहता है ये एक 7th लेवल की डीमोनिक टेजर है जिसे केवल मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए हार मान जाओ, तुम उन लोगों को बचा नहीं पाओगे। लेकिन जूफेन कहा उसके बात सुनने वाली थी। जूफेन सिर्फ एक चुटकिया बजाती है, उसके साथ ही वो सोल स्पाइडर नेट टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उस नेट को तोड़कर उस चारों डीमन को आजाद करने के बाद जूफेन हान से कहता है मुझे माफ करना, क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। दूसरी तरफ हान भी अपनी नेट को तोड़ता हुआ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर जूफेन से कहता है तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम कब से मेरे साथ कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, सचमुच मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा कम आंक लिया था, धिक्कार है, मैं भी कब से मेरे असली पावर को छुपाया रखा था। और फिर अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है लेकिन अब से मैं तुम्हें मेरी असली पावर दिखाऊंगा। जिसके बाद जूफेन से कहता है क्या तुम समझे इसका क्या मतलब है जब लोग कहते हैं दुनिया के पास तुमसे बेहतर कोई ना कोई मौजूद होता है। दूसरी तरफ जूफेन इस घटिया बातों को सुनकर अपनी क्लिंग वाली हैंड को बाहर निकाल लेता है और फिर उसकी पावर को रिलीज करते हुए जमीन के ऊपर मारती है, जिस वजह से वो जमीन और वो पूरा जंगल पूरी तरह से 2 हिस्सों में बट जाती है और उसके आसपास एक जोरदार भूकंप आने लगती है और उसके भूकंप की प्रेशर की वजह से जमीन पूरी तरह से क्रैक होने लगती है, जहां पर जुआनडियान सेक्टर के लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच रहा था। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जूफेन के हमले की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा खाई बन जाता है और यंग मास्टर हान इस चीज को देख के इतना ज्यादा घबरा जाती है कि पीछे की ओर हटते हुए कहता है कैसे कैसे ये चीज हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, उसकी पावर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। तभी जूफेन उस कोहरे के अंदर से आते हुए कहता है मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमेशा इस चीज का याद रखना। और फिर अपनी डार्क पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैं वास्तव में कोई जीव वूजी का बेटा नहीं हूँ जो तुम पर रहम दिखाएगा, मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम इसे पार करके देख सकते हो और अगर फ्यूचर में तुम इस लाइन को पार कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारी गर्दन पर रहने नहीं दूंगा। तभी यंग मास्टर हान कहता है क्या तुम डीमन सोल सेक्टर के यंग लीडर को मार कर नया एक युद्ध को शुरू करना चाहते हो। जो सुनकर जूफेन जोर जोर से हंसते हुए कहता है शिकायतें तो जीवित लोग करते हैं, एक मरा इंसान कैसे इसके बारे में शिकायत कर सकता है। और फिर अपनी डेविल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम नहीं जानते एक मरे हुए इंसान कभी भी इसके बारे में किसी को भी नहीं कह सकती है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो अगले हफ्ते को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।